हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। नमस्कार आप सभी प्यारे मित्रों को, मेरे प्यारे दोस्तों को। और चलिए आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज क्या है मुख्य समाचारों में, और बिहार की क्या खबरें आ रही हैं। इलेक्शन चल रहा है तो उसकी क्या खबरें हैं, और साथ ही हम लोग स्पोर्ट्स की, और साथ ही हम लोग देश विदेश और उसके अलावा आर्थिक हम लोग जानेंगे गतिविधियाँ क्या चल रही हैं देश में, और कोरोना का क्या हाल है या हमारे ज़िले में, और साथ ही पूरे देश में क्या हाल है। इन सभी खबरों को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी ब्लॉग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आनंद देव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमृता आनंद रियल ब्लॉग्स। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। अगर वीडियो में कहीं आपको त्रुटि नज़र आ रही हो या कुछ भी, तो बिकॉज़ मैं नया नया ब्लॉग शुरू किया हूं, तो हो सकता है कहीं कैमरा को फेस करने में या फिर कुछ भी थोड़ी सी समस्याएं मुझे हो सकती हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज बिहार के जो मुख्य अखबार हैं उन सब में आज क्या खबरें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट 2 पेज पे हिंदुस्तान अखबार है। फर्स्ट 2 पेज पे आपका एडवर्टाइजमेंट ही है। इलेक्शन से संबंधित जो प्रत्याशी खड़े हैं उन सभी का है। तो अभी हम लोग यहाँ सारण जिला में 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर को यहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव है विधानसभा का। और आज 28 जब मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तो आज इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार के अन्य क्षेत्रों में। तो वहाँ इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, और अभी फ़िलहाल इधर हम लोग की तरफ भी बड़ी मात्रा में प्रचार अभियान चल रहा है सभी दलों का। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, तो उस पर न्यूज़ है। फर्स्ट पेज पे ही आपका एडवर्टाइजमेंट है, और फिर आपका सेकंड थर्ड पेज पे आपका ये जहां बिहार चुनाव से संबंधित दिया हुआ है कि प्रथम चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर ये चुनाव अभी चल रहा है। आज वोट पड़ेगा, और कोरोना से बचाव के भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इसमें 2,14,00,000 वोटर इसमें शामिल होंगे, और टोटल प्रत्याशी 1066 यानी 1066 कैंडिडेट्स हैं। और साथ ही जिसमें 8 मंत्री हैं जो अभी बिहार सरकार में अभी थे, यानी हैं अभी वर्तमान में। अब रिजल्ट के बाद उनका भाग्य क्या होता है। तो ये लोकतंत्र के महापर्व का पहला पड़ाव आज बिहार में 71 सीट पर इलेक्शन हो रहा है। देखिए इसमें भी कुछ डेटा दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। पीएम की मुजफ्फरपुर समेत 3 सभाएं आज होने वाली है, और साथ ही नए बिहार के निर्माण के लिए वोट दें, ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से लिख रही हैं। और साथ ही आप देखें इधर भी एडवर्टाइजमेंट है। चूँकि त्योहारों का मौसम है तो इस समय न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट काफ़ी मात्रा में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। आपको कम समय में ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को, न्यूज़ को आपको पता चलेगा, और मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे वीडियो में डेवलपमेंट इन्हेंसमेंट होगा ही। अभी तो शुरू हमने किया है, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू है। आगे चल के इसमें और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, इम्प्रूवमेंट अवश्य किया जाएगा। देखिए चप्पे चप्पे पर पहरा, ज़मीन से आसमान तक निगरानी, ये सुरक्षा के चाक चौबंद एग्जाम है। झारखंड से सटी सीमा को सील किया गया। और देखिए अनलॉक 5 का गाइडलाइन फिर से आया है, दिशा निर्देश उसमें बढ़ाया गया है कि अनलॉक 5 में जो गाइडलाइन दिया गया था वो 30 नवंबर तक जारी रहेगा, तो बढ़ा दिया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों के भीतर और दूसरे राज्यों में आवाजाही पर रोक नहीं लगाएगी। यूपीएससी परीक्षा को एक और मौका, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी यूपीएससी की, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है कि 2021 परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने पर विचार अभी किया जा रहा है। और बाकी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है, उन न्यूज़ से कोई खास हम लोगों का ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से भी अलग अलग बातें आती ही हैं। हाँ, गया में एक घटना, आईईडी से पुलिया उड़ाने की साजिश नाकाम हुई है, ये खबर आ रही है। और साथ ही देखिए सारण में भी, छपरा में भी पीएम की रैली है शायद, हाँ रैली है, उसके लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। और इधर बाकी सब अन्य पार्टियां, सबकी न्यूज़ ही है। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। जैसा आपको पता होगा कि रविवार के दिन दशमी था, फिर उसके कल होकर भी सोमवार को भी दशमी 11 बजे के आसपास तक था। तो जहाँ जहाँ अभी तक बचे हुए थे सब जगह माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन हो गया। और बाकी इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ है, एडवर्टाइजमेंट है बाकी सभी दलों का।
बिहार में विकास हो, सभी को रोज़गार मिले। जी हाँ, ये सब चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं, अच्छी बात है। और नया गांव थाना क्षेत्र के डुमरी गोला के पास दुर्घटना की खबर। छपरा पटना मेन रोड जाम थी, 2 घंटे के बाद जाम हटाया गया। अब उस हादसे में रेल कर्मी और उस ऑटो चालक की वहाँ पे मौत हो गई है। तो ये सब खबर है, बाकी खबरें आपकी हैं। मुख्य खबर जैसी होगी मैं बताऊँगा। देखिए, स्नातक की सूची में सुधार को 4 नवंबर तक तिथि निर्धारित। स्नातक में जो ये जो सूची है उसमें सुधार के लिए 4 नवंबर तक डेट तय किया गया है। पीजी में दाखिले को जारी की औपबंधिक मेधा सूची। नवंबर के प्रथम सप्ताह में पीजी की फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। 36,000 सीटों पर स्नातक में होना है नामांकन और 89,000 छात्रों ने किया है आवेदन। तो देखिए, इसमें विषय भी दिया है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर 9 में है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, हिंदी। और महेंद्र मिश्र को याद किया गया, ये पूर्वी धुन के चैंपियन रहे हैं, पूर्वी धुन के जनक भी इनको कहा जाता है, तो उनको याद किया गया, महेंद्र मिश्र, पंडित महेंद्र मिश्र को। और साथ ही देखिए, 2nd और 4th सेमेस्टर का आज से भरा जाएगा फॉर्म। जयपुर यूनिवर्सिटी से खबर है कि आज से फॉर्म भराएगा ऑनलाइन मोड में। 5 नवंबर फॉर्म भरने की है अंतिम तिथि, तो याद रखिए। और इस सारण प्रमंडल में करीब 4,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 500 और 570 रुपया शुल्क इसके लिए तय किया गया है, ठीक है। और बाकी राजनीतिक खबरें हैं, चलिए उन खबरों को हम लोग नहीं देखेंगे अभी फ़िलहाल, आप देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि ये सब तो चलते ही रहता है। और अभी सब राजनीतिक खबरें ही हैं। और कहाँ चुनाव आज के दिन हो रहा है, तो मध्य बिहार में जैसे मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम, इधर कैमूर, रोहतास, भागलपुर, शेखपुरा, ठीक है, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, चकाई, बांका, इन सब सीटों पर हो रहा है। इन सब जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी खबरें सभी नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े वादे और सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी हैं बिहार के लिए, अगर ये सब चीज़ संभव हो जाए तो। और बहुत बढ़िया। अब चूँकि युवा बिहार है, तो बिहार को अब देश में अग्रणी स्थान पे होना चाहिए। और बिहार के फैसले पर सबकी नज़र, बिल्कुल सबकी नज़र होनी चाहिए। और संपादकीय में अमेरिकी सहयोग से बढ़ती सुरक्षा, इस पर एक बढ़िया लेख लिखा गया है। कोरोना काल मतलब तीसरी पीढ़ी के सुधार का मौका, ये भी एक इंक्लूड लैब के चेयरमैन हैं नारायण रामचंद्रन, उनके द्वारा। और चलिए, ये है आपका। मुंगेर में खबर आ रही है, मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और आयोजन समिति के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई, झड़प हुई। और बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग में वहाँ पे युवक की मौत हुई, ऐसा खबर में है। और एक और बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि पुलिस पिटाई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। इस खबर में है, शायद पुलिस से वो कुछ बहस हो गया था, इसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से शायद पुलिस ने पिटाई की, ऐसा खबर में दिया हुआ है। और देखिए, इसमें एक और है कि सीबीएसई ने 2015 से 2020 तक की बोर्ड परीक्षा में असफल परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने का मौका दिया है, तो ये खबर है। और पीएमसीएच से चोरी गया बच्चा नोएडा में बरामद हुआ है, तो ये एक खबर है। बच्चा चुराने के लिए पहले लिया था 30,000 एडवांस। तो ये एक आपका है। विवादित पोस्ट पर घिर गए जेपीयू के पीआरओ, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के पीआरओ इस पर घिर गए हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विवादित पोस्ट इन्होंने डाला है, जिसके लेकर वीसी ने डांट फटकार लगाए हैं, होगी कार्रवाई। और आर्थिक में देखिए, खबर है कि अगले माह एक बहुत आशा वाली, ठीक है, खबर है, उम्मीद है, बहुत दिन से लोग आशा लगाए हुए हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, तो अगले माह आ जाएगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर है। लंदन के अस्पतालों को वितरण की तैयारी करने को कहा। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मचे कोहराम के बीच एक अच्छी खबर है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन नवंबर के पहले हफ्ते में उपलब्ध हो सकती है। ऐसे और भी टीके प्रगति में हैं। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा जनवरी में बोला जा रहा है। भारत बायोटेक कंपनी कोवाक्सिन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तीसरे चरण की ट्रायल की मंजूरी दे दी। वहीं भारत में बन रही जाइडस कैडिला वैक्सीन का परीक्षण भी अभी दूसरे चरण में चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब भी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में अंतिम नैदानिक परीक्षण शुरू करने वाला है। तो काफ़ी कंपनियां उत्साहित हैं। और रामदास आठवले
केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र से हैं ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बिहार में भी कई नेता पाए गए हैं जो भी इलाजरत हैं और क्वारंटीन में हैं। अभिनेता नरेश कनोडिया का कोरोना से निधन। फिल्मों से राजनीति में आने वाले दिग्गज गुजराती अभिनेता नरेश कनोडिया का मंगलवार को अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और ये 3 महीने में पहली बार संक्रमितों की संख्या 37,000 से कम। बहुत बड़ी राहत की खबर है अपने देश के लिए, क्योंकि लगातार 50,000 से ऊपर 60,000, 70, 80, 90 इस प्रकार से पहुंचा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे कम हुआ और आज 37,000 पे पहुंचा है पूरे देश में, जो कि बहुत रिलैक्स करने वाली खबर है, राहत देने वाली खबर है। और एक और है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए केंद्र सरकार ने UAPA के तहत 18 लोगों को आतंकी घोषित किया है। शहीद छोटा शकील के करीबी समेत 18 आतंकवादी घोषित। और आतंकवाद पे ये बड़ी कार्रवाई है। और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। ये देखिए, कोल घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर रोक लग गई है। उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। ये मुख्य खबरें हैं आर्थिक जगत से। और खाते में जमा और निकासी पर अलग से फीस लेंगे बैंक। तो अलग से फीस लेगा, खाता में जमा और निकासी पर बैंक लेंगे। इसको आप देख लीजिएगा। बैंक ने चुपके से लगा दिया ऐसे शुल्क। आप देख सकते हैं कि किसी कारण से चेक वापसी हो गई तो 225 रुपये। छोटे लोन पर अधिकतम 15,000 तक पर भी लगाया गया है। लेजर पोर्टफोलियो का 200 रुपये प्रति पेज। चेकबुक का चार्ज 3 रुपये से 5 रुपये प्रति लीफ दूसरे चेकबुक पर लागू है। उसी प्रकार से देखिए, ये है आपका कि बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकालने पर भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज़्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते की जमा निकासी के अलग और बचत खाते में जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद पैसा निकालने पर 150 रुपये हर बार देने होंगे। बचत खाते पर 3 बार जमा किया तो 40 रुपये देना होगा। तो ये सब लग गया है टैक्स। दिवाली से पहले एक और राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज था आत्मनिर्भर योजना में। अब 1 लाख करोड़ का दूसरा पैकेज हाल ही में वित्त मंत्री ने दिया। कारों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। ई कॉमर्स की पहले त्योहारी सेल बहुत ही हिट रही, काफ़ी बिक्री हुई और ऑफलाइन रिटेल सेल में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मारुति ने विकसित की नई प्रौद्योगिकी। और ब्याज माफ़ी योजना बैंक जल्द करे, कर्जदाताओं संस्थानों ने ऐसा कहा है। और वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि वृद्धि दर 0 के करीब होगी, ऐसा उनका अनुमान है। और स्टार्टअप का दायरा बढ़ना चाहिए, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। SCO के सदस्य देशों के बीच बेहतर गतिविधि, ज्ञान को साझा करने और निवेशकों को जोड़ने से स्टार्टअप परिवेश को मजबूत करने में मदद मिलेगी, ये पीयूष गोयल ने कहा है। और उसके अलावा सेंसेक्स में 377 अंकों का उछाल आया है, रुपया में 13 पैसे की मजबूती। और एक रिपोर्ट आई है Airbnb की रिपोर्ट है, जिसमें बाज़ार में इसे लेकर कई तरह के नए रुख देखे जा रहे हैं। छोटी यात्राओं के लिए पूछताछ ज़्यादा है। पर्यटक यात्रा के लिए तैयार, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। जो टूरिस्ट है वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। छोटे छोटे डिस्टेंस पे जो घूमने के लिए यात्री हैं वो रेडी हो रहे हैं, लेकिन बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना पसंद अभी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ये कोरोना का इफ़ेक्ट भी इसको माना जाएगा। और उसके अलावा IRFC ने सेबी को IPO दस्तावेज दिए। भारतीय रेलवे वित्त निगम 178 करोड़ शेयरों से अधिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। आइए खेल पे देखते हैं। सुपर किंग्स से सुपर फ्लॉप सितारों से चेन्नई बाहर हो चुकी है। अतीत में तो काफ़ी दमदार थी, 12 साल में 3 बार चैंपियन, लेकिन इस बार इसका फ्लॉप प्रदर्शन रहा। और इस बार कहा जा रहा है हर सितारा फ्लॉप रहा है। और ये देखिए, सोमवार को क्रिस गेल के ताबड़तोड़ अर्धशतक से किंग्स ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया। प्लेऑफ की होड़ में भी कायम है। ये मुख्य खबरें हैं। बाकी तो सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL के मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 2 विकेट पर 219 रन बनाए और 220 का लक्ष्य दिया है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको।
मेलबर्न में लॉकडाउन खुला। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, वहाँ पर लॉकडाउन खुल गया। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में दर्शक आ सकेंगे। तो ये है आपका खबर, खेल से मुख्य खबरें। साथ ही देखिए, प्रदूषण, फफूंदी और कबूतर बीमार कर रहे हैं फेफड़े को बीमार कर रहे हैं। और चीन से खतरा बढ़ा, अमेरिका का ये कहना है। और कश्मीर में बाहरी को ज़मीन खरीदने की राह खुल गई है 370 और 35 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त होने के 1 साल बाद। केंद्र ने कई कानूनों में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों के लिए ज़मीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और यूपीएससी परीक्षा के लिए एक और मौका, जब मैंने आपको बताया था, तो एक और मौका देने की तैयारी की जा रही है कि 2021 में परीक्षा में मौका दिया जाएगा अतिरिक्त। और पेशावर में मदरसे में बम धमाके में 7 बच्चों की जान गई। पाकिस्तान से ये खबर है। और अमेरिका में युवाओं में बढ़ी बाइडेन की लोकप्रियता। अभी वहाँ इलेक्शन चल रहा है, विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रहे हैं बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उनकी लोकप्रियता युवाओं में बढ़ी है। तो ये थी मुख्य खबरें, और बस उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह है। तो ये थी मुख्य खबरें। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।